सभी का स्वागत है स्वामी न्यूज पर। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन की ओर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का परिणाम देर शाम को जारी किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुरेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष पद पर भावना भाटी और संयुक्त सचिव पर भावना हरपलानी ने जीत दर्ज की। वहीं महासचिव पद पर निर्दलीय प्रत्याशी षष्ठी गौड़ विजय घोषित की गई। परिणाम घोषित होने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए, परिणाम आ चुका है जीसीए कॉलेज का। कौन बना है अध्यक्ष और किसके हाथ लगी है निराशा, ये पूरा लाइव प्रसारण आपको दिखाएंगे स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से। देख, परिणाम लगभग आ चुका है। सुरेंद्र गुर्जर जो कि एबीवीपी से थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। पूरा पैनल है क्या? हमारे प्राचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं। सुरेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल करी है गवर्नमेंट कॉलेज से, जीसीए कॉलेज से, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय से। सुरेंद्र गुर्जर जीत चुके हैं। सुरेंद्र कितने वोटों से जीता? 424 वोटों से सुरेंद्र की जीत हुई है। सुरेंद्र गुर्जर जीत चुके हैं। आगे की जो प्रक्रिया है वो अब होगी। यहाँ पर देखिए, पूरा प्रशासन जो काउंटिंग में लगे हुए थे वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसकी वजह से देर हुई है। वो देर भी हमने आपको बताई है। क्या पूरा मामला है देखते जा रहे हैं आप। रिजल्ट आ चुका है, सुरेंद्र गुर्जर जीत चुके हैं। देखिए, जो प्रक्रिया होती है, कागजी प्रक्रिया होती है, वो पूरी हो रही है। देखिए, सुरेंद्र गुर्जर बने हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के नए प्रेसिडेंट। सुरेंद्र गुर्जर के चेहरे की ये चमक और ये हंसी बता रही है। लगभग 400 वोटों से भी ज्यादा वोटों से सुरेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल करी है। देखिए, सुरेंद्र गुर्जर अब शपथ लेंगे और उनके साथ के जो उपाध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं और जो सह सचिव हैं, वो भी अब शपथ लेंगे। अपना नाम लें। ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन में रहकर शासन संविधान एवं स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप सत्र 2022-23 में अपने पद पर कार्य करूंगा तथा महाविद्यालय की गरिमा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सत्य पर्यंत लिंग दो समिति की अनुशंसाओं का पालन करूंगा। देखिए, शपथ जो है यहाँ दिलाई गई है। शपथ की जो लाइव है वो हमने आपको दिखाई है। चलिए एक बार क्या रहने वाला है। सुरेंद्र किस तरह की जीत हासिल करी है? किस तरह की जीत हासिल करी है? आज हमने मेहनत और संघर्ष के बल पर ये जीत हासिल करी है और सभी को दिखाया है कि मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं गया। अच्छा, क्या रहने वाला है अब जीत हासिल करने के बाद? जी, हम अनेक मुद्दों के साथ में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम अनेक मुद्दों के साथ में इस कैंपस में उतरे थे। और विशेष तौर पर मुद्दे बता दूं कि इस बार कैंपस में अनेक कार्य होंगे। जिन फैकल्टियों में टीचर्स नहीं है वहाँ टीचर्स अवेलेबल होगी, लाइब्रेरी डिजिटल बनेगी, स्विमिंग पूल्स ऑन होगा, बास्केटबॉल हैंडबॉल के ग्राउंड की सुविधा होगी, कैंटीन चालू होगी और जहाँ एटीएम सुविधा नहीं है, फोटोकॉपी की सुविधा नहीं है, अन्य कार्य किए जाएंगे। अच्छा, श्रेय किसको देते हैं जी? ये श्रेय मैं पूरी अपनी टीम को दूंगा जो मेरे साथ तन मन और धन से मेरे साथ लगी थी। अच्छा, कितने वोटों से जीते हो? मैं 424 वोटों के अंतराल से। और आपके साथ में कौन कौन विजेता रहा? मेरे साथ में उपाध्यक्ष पद पर भावना भाटी और महासचिव पद पर षष्ठी गौड़ एवं
संयुक्त सचिव पद पे भावना हनपलानी जी विजय हुई है। चलिए, ये है सुरेंद्र गुर्जर, अध्यक्ष गवर्नमेंट कॉलेज, जीसीए कॉलेज के अध्यक्ष बन चुके हैं सुरेंद्र गुर्जर। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो है वो हमने आपको दिखा दी है। क्या आगे बाहर का एक बार फिर भी जो माहौल, जो खुशी का माहौल है वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि शपथ अभी तक हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह जो होता है इनका, यहाँ पर शपथ इनको दिला दी गई है। अब बाहर का एक बार नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। बाहर का जो माहौल है, बाहर का जो माहौल है, बाहर किस प्रकार की जो युवा मोर्चा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें किस प्रकार की खुशी है, किस प्रकार से वो लोग खुशियां मना रहे हैं, वो नज़ारा हम आपको एक बार दिखा देते हैं। क्योंकि यहाँ से जैसे पहले हुआ करता था, जो कैंडिडेट है वो बाहर की ओर आते थे और रैली निकलती थी, वो अब सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले से ही देखिए NSUI से जो प्रत्याशी थे नवीन कोमल, वो यहाँ बैठे हैं। एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। नवीन, इधर आया। बिल्कुल भैया, कैसा फील कर रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जिंदगी में शुरुआत हार से हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत जी की शुरुआत भी हार से हुई थी। हम लोग इस बार भी लड़े थे, अगली बार भी लड़ेंगे। अगर महाविद्यालय में विजय नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, गांव में ट्राई करेंगे, हम लोग पार्षद लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई फील नहीं है। जो आप लोगों ने दिया हमें बहुत अच्छा दिया, छात्रों ने जो मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी शुरुआत हुई हम लोग फिर अच्छे से ट्राई करें। नहीं सर, नहीं सर, NSUI नहीं सर। इसके साथ 43 वोटों से इसका जगह किया गया। इस चोरी के अकेला देख के इन लोगों को। और सर जॉइंट सेक्रेटरी पर बात की थी। किस तरह का दगा जो बता रहे हैं आप? सर ऐसे दगा हुआ था हमारे साथ में, भाई मैं तो मेरे नहीं कह सकता क्योंकि हमारे वोट समझ, इसके अंदर ऐसे दगा हुआ कि वोट की सीलें इधर उधर थी, तो उन लोगों ने उसको वोट पड़ गए। भावना नाम की। रिकाउंटिंग वगैरह भी कुछ होती है? हाँ सर, रिकाउंटिंग कराई बिल्कुल। कितनी बार? 2 बार रिकाउंटिंग कराई। चलिए, नवीन कोमल जी है, हार हासिल हुई है, लेकिन फिर भी खुश हैं कि आगे एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ नहीं तो गांव में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। चलिए, एक बार बाहर का माहौल हम आपको बता देते हैं, बाहर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जीत की खुशी सभी में है। और लेकिन जो अभी इससे पहले जो हमने आपको लाइव दिखाया था, जो हंगामा हो रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही था, वो युवा मोर्चा का ही था, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही था, क्योंकि उनको देरी हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा समय जो है काउंटिंग में लग गया है, मतगणना में लग गया। 2 बार रिकाउंटिंग हुई है। दोनों बार जब रिकाउंटिंग हुई तो उसके बाद लगभग 400 वोटों से जो अध्यक्ष पद पर है वो सुरेंद्र गुर्जर चुने गए। पहले हम आपको इससे पहले वाले विजुअल्स में, वीडियो में, लाइव के माध्यम से ही हम आपको दिखा चुके हैं कि जो सुरेंद्र गुर्जर है उन्होंने विक्ट्री का जो सीन है वो सबसे पहले स्वामी न्यूज़ को दिखाया, और स्वामी न्यूज़ ने इसको पुख्ता करा है बिल्कुल कि सुरेंद्र। 2 साल के बाद हुए छात्र संघ चुनाव में छात्र राजनीति का वार बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। कल हुई मतगणना के बाद छात्र संगठनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। आज मतगणना के बाद आए परिणामों में ABVP ने MDS यूनिवर्सिटी के 4 पदों पर अपना परचम लहराया। DAV कॉलेज में 4 पदों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजय घोषित हुए। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर NSUI ने जीत दर्ज की, तो अन्य 2 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राएं विजय घोषित की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर हैट्रिक बना ली है। साल 2018 में ABVP के लोकेश गोदारा, साल 2019 में रामेश्वर छाबा जीते थे। 2 साल बाद हुए चुनाव में ABVP के महिपाल गोदारा ने जीत हासिल की। महिपाल ने NSUI के बस्तीराम रायको को 248 मतों से हराया। ABVP के प्रत्याशी महिपाल गोदारा को 512 वोट मिले, जबकि NSUI के प्रत्याशी बस्तीराम को 264 मत प्राप्त हुए। यूनिवर्सिटी में पूरा पैनल ABVP का जीता है, जिसमें महिपाल गोदारा अध्यक्ष, मुकेश मुदलिया उपाध्यक्ष, अंकित शर्मा महासचिव, संस्कृति दादीच संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं। जीत के बाद सभी को MDS यूनिवर्सिटी के कुलपति ने शपथ दिलाई और माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद विजयी रहे सभी उम्मीदवारों को पुलिस की जीप में बैठाकर उनके घर पर छोड़ दिया गया।
आगे से पहले मैं सबसे पहले एमडीएस के सभी मेरे प्यारे भाई बहनों और मित्रों को निवेदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनका हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन्होंने मुझे बहुत अमूल्य समर्थन दिया है और ये पहली बार एमडीएस के इतिहास में अमूल्य जीत हुई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एमडीएस के छात्र छात्राओं और भाई बहनों को धन्यवाद। फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मुद्दों को लेकर मैं राजनीति में जो मुद्दों को लेकर मैं प्रत्याशी बनाइए, मेरे साथ काफ़ी दिक्कत भी आई थी चुनाव समय, लेकिन मैं मुद्दों को पीछे नहीं हटा। मुद्दे मेरे थे साफ सफाई, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब टेक्नीशियन और स्पोर्ट ग्राउंड। ये मेरा सबसे बड़े मुद्दे थे। 4-5 मुद्दे को लेकर मैं राजनीति में आया था, यहाँ पे अध्यक्ष पद प्रत्याशी बना। उससे पहले मैंने जो काम किया वो मेरे धरातल पे काम था, उसी से मेरी जीत है और आगे मैं 100% स्टूडेंटों को हेल्प। ब्यावर रोड स्थित दयानंद महाविद्यालय में दोनों ही छात्र संगठनों का मुकाबला निर्दलीय से दिखा। डीएवी कॉलेज में निर्दलियों ने बाजी मारते हुए पूरे पैनल पर कब्जा कर लिया, जिसमें अध्यक्ष पद पर निर्दलीय कृष्णा सिंह ने जीत दर्ज की। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर राहुल सिंह तंवर, सचिव पद पर त्रिवेंद्र सिंह राजावत और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर प्रियांशु शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर जीत दर्ज की। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी कि कॉलेज में बाहरी असामाजिक तत्वों का प्रवेश निषेध कराया जाएगा, क्योंकि बाहरी छात्रों द्वारा बेवजह कॉलेज का माहौल खराब किया जाता रहा है। और अब मैं कॉलेज में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। जो कॉलेज के अंदर असामाजिक है, जो सर को भी परेशान करते हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे हैं जो बिना एडमिशन के कॉलेज के अंदर एंटर रहते हैं और सर को परेशान करते हैं। हम उन सब के लिए लड़ेंगे और कॉलेज में एंट्री बंद करवाएंगे स्टूडेंट के लिए और मतलब स्टूडेंट के हक के लिए। सारे काम तो सारे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जो असामाजिक स्टूडेंट है यहाँ जिनका एडमिशन दयानंद विद्यालय में है ही नहीं, पर वो यहाँ आके परेशान करते हैं, सर को परेशान करते हैं, हमको भी परेशान करते हैं, ड्रिंक वगैरह जो ये सब कुछ। इसी वजह से हमने ये पोस्ट ली है और अब आगे इसका मैं इससे क्या है 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। ये 5 निर्दलीय ये सब मेहनत कर रहे थे तब से और इसी मेहनत का। अजमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की अंजलि मीणा और उपाध्यक्ष पद पर साक्षी भट्ट ने अपना परचम लहराया। वहीं 2 पद महासचिव और संयुक्त सचिव के एबीपी के खाते में गए, जिसमें एबीपी से सीमा मेघवंशी ने महासचिव पद पर और विशाखा ने संयुक्त सचिव एबीपी से जीत दर्ज की। विजयी प्रत्याशी ने कहा कि कॉलेज में खेल मैदान नहीं है, जिसके लिए उनके द्वारा कोशिश की जाएगी। साथ ही उनका प्रथम कार्य कॉलेज के गार्डन और अन्य स्थानों पर साफ सफाई कराने का रहेगा। पुलिस है विजय प्राप्त की है मैंने। ठीक है, बाकी मैं जयपुर निकल रहा हूँ अभिषेक भाई के पास। महासचिव पे सीमा मेघवंशी, संयुक्त सचिव पे विशाखा, अध्यक्ष पद पे अंजलि मीणा और उपाध्यक्ष पे साक्षी भट्ट। जो वादे हमने करे हैं वो हम पूरा करेंगे गर्ल्स के लिए। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है गर्ल्स के लिए, गार्डन की साफ सफाई नहीं है, गर्ल्स को हॉस्टल की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हैं जो पूरा करेंगे हम गर्ल्स। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय से साक्षी भट्ट उपाध्यक्ष पद पे विजय प्राप्त करके अब एनएसयूआई से विजय प्राप्त करके निकली हूँ। तीर्थनगरी पुष्कर में शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास और डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन पुष्कर पहुंचे, जहां भारी भीड़ के बीच उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। तीर्थनगरी पुष्कर में शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास और डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन पहुंचे, जहां भारी भीड़ के बीच उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान गवर्नर शशिकांत दास और डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का परिवार साथ रहा। दोनों के पुष्कर पहुंचने पर उपखंड अधिकारी और मंदिर की अस्थायी प्रबंधन समिति के सचिव सुखाराम पिंडेल ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मंदिर के पुजारी वैभव वशिष्ठ ने गवर्नर शशिकांत दास और डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन को मंदिर में पूजा अर्चना करवाई। भारी भीड़ की वजह से स्थानीय पुलिस प्रशासन को खासा मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान पुष्कर थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने मैं जाब्ता संभाली हुई थी। दोनों ने इस यात्रा को निजी यात्रा बताते हुए मीडिया से दूरी बनाए रखी। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद गवर्नर शशिकांत दास और डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन अजमेर के लिए रवाना हो गए। पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय में संपन्न छात्र संघ चुनावों में एनएसयूआई ने एबीवीपी का 4 पदों पर सुपड़ा साफ कर दिया। एनएसयूआई के 4 पदों के प्रत्याशियों ने एबीवीपी के प्रत्याशियों को बड़े अंतर से पराजित किया। पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय में संपन्न छात्र संघ चुनावों में
एनएसयूआई ने एबीपी का चारों पदों पर सुपड़ा साफ कर दिया। एनएसयूआई के चारों पदों के प्रत्याशियों ने एबीपी के प्रत्याशियों को बड़े अंतर से पराजित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सांधू ने बताया कि जीत के बाद महाविद्यालय प्रशासन की ओर से विजेता एनएसयूआई पैनल को पद की शपथ दिलाकर जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। मतगणना के बाद विजेता और हारे हुए प्रत्याशियों को पुलिस सुरक्षा के बीच घर छोड़ा गया। पुष्कर राजकीय महाविद्यालय बनने के साथ ही एक दो मौकों को छोड़कर यहाँ पर एबीपी का ही दबदबा रहा। इस बार संपन्न चुनावों में एनएसयूआई के अर्शित कुमावत ने 239 में से 159 मत लेकर एबीपी के लाभांशु वैष्णव को 83 मतों से पराजित किया। महासचिव पद पर एनएसयूआई के हेमंत गुर्जर ने एबीपी की उर्मिला जाट को रिकॉर्ड अंतर से पराजित किया। हेमंत गुर्जर को 231 में से 174 मत मिले और उन्होंने एबीपी की उर्मिला जाट की रिकॉर्ड 117 मतों से पराजित किया। उपाध्यक्ष पद पर रावत और संयुक्त सचिव पद पर सुनील कुमार विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के किशन सिंह रावत ने 230 में से 139 मत लेकर एबीपी के हिमांशु मौर्य को 48 मतों से पराजित किया। इसी तरह संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के सुनील कुमार ने 216 मतों से 133 मत लेकर एबीपी की कविता रावत को 50 मतों से पराजित किया। अपनी जीत को छात्र शक्ति की जीत बताते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष हर्षित कुमावत ने कहा कि छात्रों ने जाति धर्म सभी से ऊपर उठकर महाविद्यालय के विकास के लिए उनको चुना है, इसलिए उनकी प्राथमिकता होगी कि महाविद्यालय में जल्द से जल्द विज्ञान और वाणिज्य संकाय शुरू हो और महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास हो। गायत्री महाविद्यालय में सुनीता रावत की जीत निश्चित हुई। गायत्री कन्या महाविद्यालय में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में सुनीता रावत ने प्रेरणा पाराशर को 49 मतों से पराजित किया। प्राचार्य सुरेश वैष्णव ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 उम्मीदवार थे। सुनीता रावत को 83, प्रेरणा पाराशर को 34 और रितु सिंह को 18 मत मिले। इस तरह सुनीता रावत ने अपनी निकटतम प्रत्याशी प्रेरणा पाराशर को 49 मतों से पराजित किया। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए हुए सीधे रोमांचक मुकाबले में चेतना आचार्य ने 69 मत लेकर खुशबू बाकोलिया को 6 मतों से पराजित किया। खुशबू बाकोलिया को 63 मत प्राप्त हुए। गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय पुष्कर में मतगणना प्रातः 10 बजे प्रारंभ हुई और करीब 11 बजे इसके परिणाम आ गए। अध्यक्ष पद हेतु सुनीता रावत निर्वाचित हुई। इसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रेरणा पाराशर को 49 मतों से हराया और उपाध्यक्ष पद में चेतना आचार्य 6 वोटों से विजयी रही। ये मेरी सभी सहेलियों और मेरी सभी छात्राओं और टीचर्स की सहयोग की वजह से मैं जीती हूँ और मैं सभी मेरी छात्रा बहनों को धन्यवाद बोलूँगी जिन्होंने इतना प्यार दिया और मुझे इस पद की लायक समझा और मैं सदैव उनकी आभारी रहूँगी और आप सभी का और मेरे कॉलेज की सभी परिवार का मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं संयुक्त सचिव पद से निर्वाचित हुई हूँ। मैं माँ गायत्री एवं इस गुरुजनों का आभार मानती हूँ और मैं आगे भी यही छात्र हितों के मुद्दों को लेकर हम गए थे और उसी मुद्दों पर छात्रों ने हमें चुना है। मेरे को मिले हैं 156 वोट और सामने वाले प्रत्याशी को मिले 76 वोट, 159 वोट मिले हैं मेरे को। मेरी प्राथमिकता छात्रों के विकास के लिए रहेगी। यहाँ पे सीटें नहीं है जिससे मतलब वो बच्चे दूर जाते हैं, अजमेर जाने के लिए विवश होते हैं। मतलब इतनी पर्याप्त सीटें नहीं है। यहाँ पे केवल कला सकाए, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के सकाए के लोग बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं, मजबूरन उन्हें बाहर जाना पड़ता है अजमेर पढ़ने। आज के कोई टाइम पहले, आज से 10-15 साल पहले एनएसयूआई का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं था। आज इतने सालों बाद एनएसयूआई का यहाँ सीट आई है। एक सीट नहीं, चारों पैनल हमने उठाए हैं और इसके अंदर हमारी पूरी टीम, हमारी नवयुवा टीम ने साथ दिया है हमारा। हमने जो विद्यार्थियों से वादे करे हैं, जरूरी नहीं हम जीत के तो पूरे नहीं करेंगे, लेकिन विद्यार्थी जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे करेंगे। विद्यालय पुष्कर छात्र संघ चुनाव 2022-23 की आज मतगणना दिवस था और सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो गई। मतगणना में एसडीएम पुष्कर, तहसीलदार पुष्कर और एडिशनल एसपी ग्रामीण और सीए साहब मौजूद थे और इन सबके समक्ष मतगणना शुरू की गई। सबसे पहले वैध अवैध मतों का निर्धारण करके और अवैध मतों की गणना करके अलग किए गए, फिर वैध मतों के आधार पर इनका चुनाव परिणाम घोषित किया गया। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, हर्षित कुमावत और लाभांशु वैष्णव, जिसमें से हर्षित कुमावत को मिले आपको 76 वोट मिले और हर्षित कुमावत को 159 वोट मिले। ठीक है, इस प्रकार हर्षित कुमावत 83 वोटों से विजय घोषित हुए। उपाध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी थे, हिमांशु मौर्य और किशन सिंह रावत, जिसमें से हिमांशु मौर्य को 91 वोट मिले
और किशन सिंह राउत को 139 वोट। श्री नामदेव विट्ठल मंदिर और पंचायत पंजीकृत संस्था के चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में 5 आवेदन खरीदे गए थे, जिनमें से संस्था में 3 ही आवेदन जमा हुए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर तीनों पदों पर निर्विरोध सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया गया। निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। श्री नामदेव विट्ठल मंदिर और पंचायत पंजीकरण संस्था के चुनाव बाबत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर के निर्णय दिनांक 28 जुलाई 2022 को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर 27 मार्च 2022 को चुनाव प्रक्रिया तय की गई थी। निर्धारित तिथि पर प्रातः 8 बजे कार्यवाही आरंभ की गई। 5 सदस्यों ने नामांकन पत्र खरीदे। 3 सदस्यों ने निर्धारित समय में अमानत राशि के साथ आवेदन पत्र जमा कराए। शेष 2 सदस्यों ने लिख कर दिया कि वे नामांकन पत्र जमा नहीं कराना चाहते हैं। इसके बाद 3 पदों के लिए केवल 3 नामांकन पत्र वैध मैदान में रहे। यह निर्विरोध की स्थिति होने से निम्न 3 सदस्यों को निर्विरोध घोषित किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रकाश डिग्गीवाल और प्रांतीय महासभा अध्यक्ष द्वारा निर्विरोध नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। हमारे समाज के द्वारा निर्धारित 6 सदस्यों की चुनाव समिति द्वारा आपस में विचार विमर्श करके 27 एवं 28 अगस्त को चुनाव के लिए तिथि का निर्धारण किया गया। इसकी विज्ञप्ति 1 महीना पहले दैनिक नवज्योति राज्य स्तरीय पेपर में प्रकाशित कराई गई। 27 तारीख को कार्यवाही चुनाव के आरंभ हो, उससे पहले चुनाव कार्यक्रम और चुनाव की नियमावली चस्पा कर दी गई। निर्धारित समय में 5 फार्म बिके, जिसमें से 2 ने फार्म भर करके वापस प्रस्तुत करने से मना कर दिया। 3 ने अमानत राशि सहित फार्म जमा करा दिए। समय से पहले चूंकि 3 फार्म ही मैदान में रहे और 3 पद हैं, निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में सभी उपस्थित नामदेव छिपा समाज के उदयपुर, पुष्कर और अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं की उपस्थिति में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्विरोध जो निर्वाचन घोषित कर दिया जाए। उनकी घोषणा की जा करके राजस्थान प्रांतीय महासभा के अध्यक्ष महोदय एवं चुनाव अधिकारी द्वारा विधेय होने वाले अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। इसमें अध्यक्ष त्रिलोक जी नामा, सचिव नरेश जी एछारा एवं कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद जी छिपा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। समाज ने जो आज हमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, ये एक काटो भरा काज है और समाज ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम ईमानदारी से निभाएंगे और समाज को नाम रोशन करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि एक युवा पीढ़ी को हमारे जो समाज के बुजुर्ग समाज बंधु है, उन्होंने एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके तहत निर्विरोध हमें निर्वाचित किया। हम सभी समाज के आभारी हैं और हम समाज का को आगे बढ़ाने का और समाज का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और संभाग के सबसे बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर एनएसयूआई व एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसको पुलिस ने वहां से खदेड़ा। बताया जा रहा है दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों ओर से इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं को हटाकर मामला शांत कराया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का रिजल्ट आज 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और 4 बजने आ गए, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। और ये सोचने की बात है कि प्रशासन ऐसा क्या कर रहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। राजस्थान की 15 यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, हर कॉलेज का रिजल्ट आ गया, केवल मात्र गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर को छोड़ करके। और जिस प्रकार से धीमी गति से ये काउंटिंग करने का नाटक कर रहे हैं, रिकाउंटिंग की अफवाहें बार बार उड़ रही है, शहर भर में अफवाह उड़ रही है और इन अफवाहों के कारण से यहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है। स्थिति यह है कि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी जहाँ पर 12,000 से ज्यादा वोट काउंट हुए, वहां का रिजल्ट आ सकता है, यहाँ मात्र 3,000 वोट काउंटिंग करनी थी, इन्होंने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का षड्यंत्र
उनकी लापरवाही और कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। इसके लिए हम बात करने के लिए आए थे और पुलिस प्रशासन के पास में इसका कोई माकूल जवाब नहीं है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन की जो काउंटिंग है उस काउंटिंग पर सवालिया घेरे पर वो काउंटिंग खड़ी हो गई है कि वो काउंटिंग कर रहे हैं या केवल मात्र कि सरकार के किसी दिशा निर्देश का, सरकार में बैठे लोगों के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर करें या नहीं। तो अगर कुछ भी विपरीत रिजल्ट इन्होंने निकालने की कोशिश की, उसका दुष्परिणाम आमजन के रूप में उनको भुगतना पड़ेगा। आज अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वातावरण दूषित हो गया है, वैमनस्यता फैल रही है और एक समाज विशेष वो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है, पहले भी और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की कोई गलती यहाँ पर या लापरवाही या जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक वो रिजल्ट को चेंज करने का प्रयास करेंगे तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में सामाजिक सरोकार को लेकर चंबल रॉयल क्लब धौलपुर से रवाना हुई बुलेट वाहन रैली के पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्मा चौक पर पूर्व मंत्री एवं विधायक अनीता बधेल और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में फूलों से वर्षा कर रैली का भव्य स्वागत किया गया। चंबल रॉयल्स धौलपुर के एक संस्था द्वारा सोशल इश्यूज को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के अलग अलग स्थानों से अपनी यात्राएं निकाली जाती है। तीर्थनगरी पुष्कर में सामाजिक सरोकार को लेकर चंबल रॉयल क्लब धौलपुर से रवाना हुई बुलेट वाहन रैली पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्म चौक पर पूर्व मंत्री और विधायक अनीता बधेल और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में फूलों की वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। चंबल रॉयल क्लब के सदस्य संजय शर्मा ने बताया कि 2 दिन पूर्व धौलपुर से बुलेट वाहन रैली निकली, जिसमें 45 सदस्य शामिल हैं। यह रैली धौलपुर से रवाना हुई, जो भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर होती हुई पुष्कर पहुंची और शनिवार को वापस धौलपुर के लिए रवाना हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई धौलपुर पहुंचेगी। रात्रि में पुष्कर पहुंचने पर सभी ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और सुबह वाहन रैली के रूप में वापस रवाना हुए। इस दौरान ब्रह्म चौक पर पूर्व मंत्री अनीता बधेल और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में लोगों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। संजय शर्मा ने बताया कि सामाजिक सरोकार को लेकर रैली निकाली गई है। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाएं, वृक्षारोपण करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सहित कई ऐसी कुरीतियों को दूर करने और सामाजिक सरोकार को लेकर यह रैली निकाली गई है। रैली में करीबन 45 बुलेट सदस्य शामिल हुए। इस दौरान रैली का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। ब्रह्म चौक पर स्वागत करने के दौरान पूर्व मंत्री अनीता बधेल और पालिका अध्यक्ष के अलावा भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पार्षद रोहन बाकोलिया, महेंद्र सिंह खंगारोत, अरुण वैष्णव, संदीप पाराशर, गिरधर पाराशर, अशोक पाराशर, प्रेम सतोरिया, गुड्डू चौधरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। लगभग 50 यूथ जुड़े हैं, जिनमें हर फील्ड का व्यक्ति है, जिसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। मंजरी फाउंडेशन के संजय जी इसके अध्यक्ष हैं और सारे ही वरिष्ठ ऐसे सामाजिक रूप से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सामाजिक मुद्दों को अवेयरनेस की दृष्टि से, बातचीत की दृष्टि से और जागरूकता की दृष्टि से एक राइड्स का आयोजन करते हैं और वही राइड धौलपुर से 25 तारीख को पुष्कर पधारी थी। आज उनका प्रस्थान हुआ है। इस अवसर पर हमारी पुष्कर नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं कमल पाठक जी, उनके द्वारा, उनकी समस्त टीम के द्वारा स्वागत किया गया। इस स्वागत में मुझे भी उपस्थित रहने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।